तो मैं आपका इस वेबिनार में अभिनंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ उन सब लीडर्स का जो हमारे बीच में बैठ के हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा थैंक यू बोलूंगी मैं यश हेक सर का, जिन्होंने इस बहुत ही पोटेंशियल और सुंदर और जरूरी वेबिनार को कंडक्ट कराया। हमारे पास सबकी तरफ से शब्द शायद कम होंगे, मगर फिर भी हम अपने अपने शब्दों में मैं सबकी कम्युनिटी की तरफ से यश हेक सर का धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने इस ब्यूटीफुल वेबिनार को डिजाइन किया है हमारे लिए। और दोस्तों, हमारे बीच जो आज आने वाले हैं, आप उनके साथ रूबरू होंगे। आज आप अपनी क्वालिटीज को कैसे इनहेंस करना है वो देखेंगे। और प्लीज मैं 1 मिनट का समय आप सबको टाइम दे रही हूँ कि प्लीज आप लोग अपनी डायरी पेन साथ लेके बैठे। कौन सा ऐसा शब्द है माय डियर फ्रेंड्स आपकी जिंदगी को यू टर्न पे ले जाए। आज वो चीजें हमें घर बैठे, अपने ऑफिस में बैठे, अपने कंफर्टेबल जोन में बैठे मिलने वाली हैं, जो शायद इस देश के बहुत ही डेडिकेटेड एंटरप्रेन्योर जो कहलाते हैं, जो एक्चुअल रियल एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने अरेंज किया है। और कहाँ आज हम क्या क्या वहां से सीखेंगे, मैं वो सब चीजें थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ। हम आज जिनको मिलने वाले हैं वो उनकी मैं छोटी सी बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ। शी इज हरसिमरन सहदेव मैम, जो विवेक बिंद्रा सर की ट्रेनिंग सेक्शन में टीम पार्टनर्स हैं। वो सेल को कैसे प्रमोट करना है, उन्होंने डेवलपमेंट आपके साथ कैसे लर्निंग और डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, उन्होंने बहुत सारी चीजों को ट्रेन किया है। सेल फोर्स कैसे निकालते हैं, कॉर्पोरेट में किस तरीके से काम किया जाता है, ये उनका 14 साल का एक्सपीरियंस और जो उनका करियर है वो आपको अपने शब्दों में आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें जो है अपनी वेबिनार को कैसे सक्सेसफुल कंडक्ट करना है। क्योंकि दोस्तों, हम लोग वेबिनार्स तो कर रहे हैं, हम लोग सेमिनार्स भी कर रहे हैं, बट कहाँ हमें शुरू करना है और कैसे क्लोज करना है, वो हम सबको यहाँ से आज बहुत ही डायनामिक लेडी के साथ सीखना है, जिनका नाम है हरसिमरन मैम। और हरसिमरन मैम 14 साल के एक्सपीरियंस को आपके पास इंडिविजुअली आपके घर घर पहुंचने का एक प्रयत्न करने वाली हैं। आप प्लीज अपनी डायरी पेन को लेके माय डियर फ्रेंड्स जरूर उनको सुनिए। और ये जो अगले 40 मिनट है वो आपके कितने वंडरफुल होने वाले हैं, कितने स्ट्रांग होने वाले हैं, कितने पोटेंशियल होने वाले हैं, कितने प्रोडक्टिव होने वाले हैं, वो सब आप महसूस करोगे। और इस वेबिनार का हिस्सा बनने के टाइम आप कोई भी और इधर उधर की कुछ बातें सोचिएगा मत। यहाँ पे हम सब जुड़ चुके हैं, हमारा सेक्शन एकदम भर चुका है और अब हम उस ब्यूटीफुल पार्ट के हिस्से बन चुके हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सब रेडी हैं। और अगर सर की आज्ञा होगी तो सर हमें आगे का पार्ट जो जैसे ही हम लोग मैम के साथ ज्वाइन करेंगे, हम लोग उनको देखेंगे, हम लोग महसूस करेंगे कि मैम हमें अपनी फायर को कैसे कन्वर्ट करना है, किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, कॉर्पोरेट में क्या फर्क है और हम साधारण जिंदगी जो जी रहे हैं उसमें हम अपने आप में किस तरीके से अंतर देख सकते हैं, वो हम सब अभी देखेंगे। तो क्या आप मेरी तरह एक्साइटेड हैं? आई होप आप सब मेरे साथ मेरी ही तरह एक्साइटेड होंगे। मैं यहाँ से एक ही चीज का आपको डेकोरम बनाना चाहती हूँ। किसी को भी कोई क्वेश्चन होगा, कुछ भी होगा, आप उस क्वेश्चन को पहले अपने पेज पे लिखिए। अपने पेज पे जब लिखेंगे, आप क्वेश्चन को जब चैट बॉक्स पे डालेंगे, वो क्वेश्चन आपका पोटेंशियल वाला होना चाहिए। वो क्वेश्चन आपका इस तरीके से होना चाहिए कि उसका ऐसा ना लगे कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है वेबिनार में। तो पहले ही सोचिए, पूरी बातें लिखिए और लिखने के बाद आप अपने पास पेज, साथ में पेन और अपनी एक अच्छी सी जगह पे बैठ के पूरी एनर्जी के साथ आप सब हमारे साथ बैठे और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरे साथ जितने लोग एक्साइटेड हैं वो अपने हैंड रेज कर रहे हैं। यस, एंड मैं उन सबका वेलकम करूंगी। मेरे बीच में जितने भी हमारे बेस्ट लीडर्स हैं उन सबका वेलकम है, क्योंकि उनसे हम एजुकेशन लगातार लेते आए हैं। आज हमें फिर से मौका मिला इस एजुकेशन का पार्ट होने का। तो ये था मैम का इंट्रोडक्शन।
हमारे बीच में जो हरसिमरन मैम आने वाले हैं, अभी वो ज्वाइन होके हमारे साथ जो एजुकेशन देने वाले हैं, उनको सुनने के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। अब वो एक्साइटमेंट लेके आपने कैसे डुप्लीकेट करना है अपने आप को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ से अभी तक स्टूडेंट बन के इस बिजनेस में पर्पल डायमंड रैंक ले चुकी हूँ, रेड की तैयारी है दोस्तों। तो हर बंदा अपनी गोल सेटिंग कैसे करता है, गोल सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये तो पता हो कि आपकी मंजिल कहाँ है, मगर मंजिल को भी तय करने का टाइम गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। वो भी हमें अपने लीडर्स से सीखना है, कनेक्शन कैसे करना है ये हमें अपने लीडर से सीखना है। हम लोगों को ट्रेनिंग आती है, हम लोग बहुत पॉजिटिव है, बट जब हम डिलीवर करने लगते हैं कोई चीज तो वो हमसे चूक जाता है। तो डिलीवर करने का भी एक बहुत टेक्निकल पार्ट है, डिलीवर वर्ड्स कैसे किए जाए ये भी बहुत जरूरी है। तो ये भी हमें यही वेबिनार से सीखना है। तो दोस्तों हम इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जिस घड़ी में मैम हमारे साथ जुड़ के हमारी अब आगे की पार्ट को वो संभालेंगे। और जब मैम यहाँ होंगे तो मैं फिर से बोलूंगी कि आपके पास सिर्फ कॉपी पेन और हमारे साथ ज्वाइन होना चाहिए आपको। तो कोई भी मैसेज होगा वो चैट बॉक्स पे लिखा जाए। हैंड रेज जिन्होंने किए हैं मैं उन सबका वाकई स्वागत करती हूँ। अभी सबको लीडर्स को को-होस्ट किया जाएगा ताकि हम वेबिनार के एंड पे जो पोटेंशियल मैसेज देने के लिए हमारे लीडर्स को आना है, उनके साथ उनको एक्सपीरियंस क्या हुआ वो उनका मैसेज भी लिया जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा और इस एक्साइटमेंट का एक भी शब्द मत छोड़िएगा आज। तो यस सर, हम आपका सच में हमारे पास शब्द नहीं है, बट आपने डबल प्लैटिन बन के हमारे देश को हम सबको बहुत ऊंचा लेके जाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, हर इस प्रयास का एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, लर्नर की तरह हिस्सा। हेलो जी सर। मेरी आवाज आ रही है ज्योति मैम? यस यस सर, यस। आओ संजू सर, वेलकम। यस सर, योर वॉइस इज क्लियर। हेलो जी सर। अभी डिस्कनेक्ट किया नहीं है मैंने, अभी कर रहा हूँ मैं बोल जी सर। ठीक। ज्योति मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? यस क्लियर है, आपकी आवाज क्लियर है सर, एकदम परफेक्ट। मैम एक काम कर रहे हैं, अभी क्या है जो मैम हमारी है वो शायद 1000 होने की वजह से नहीं आ पा रही, तो एक बार ना मैं सारी मीटिंग को लीव करा रहा हूँ, दोबारा हम ज्वाइन करेंगे सेम लिंक पे जी, ठीक है ना? जब मैं स्टार्ट करूंगा, अभी मैं इसको ना पूरा मीटिंग को ही बंद करा रहा हूँ। ओके ओके डन। ओके मैम, ओके। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में सेल्स को कैसे बनाया है, कॉर्पोरेट में लोगों को किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप तक लेके गई हैं, और आज वो वेबिनार को कैसे कंडक्ट किया जाता है इसको सिखाएंगे हमारे बीच में। तो मैं हाथ जोड़ के आप सबको ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है, आप सबको ये कहती हूँ कि आप अपना डायरी पेन लेके बैठे। पता नहीं दोस्तों कौन सा शब्द आज मैम का आपकी जिंदगी को चेंज करने वाला है। तो मैं ज्यादा टाइम अब नहीं लेना चाहती, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम को मैं आए और मैम को अनम्यूट करें। यस सर, और अगर हमारे बीच में यस सर के अलावा और कौन है? संजू थॉमस सर, आर यू देयर? Sanju Thomas sir, are you there? Are you hearing me? So please raise your hand. एक्चुअली मुझे ढूंढना पड़ रहा है सर को, और इतनी अच्छी ज्वाइनिंग सबकी आ चुकी है और मैं भी एक्साइटेड हूँ, बट मैं देख रही हूँ कि मैं सर को कैसे देख रही हूँ कि सर मुझे मिले और मैं मैम के साथ उनके साथ रूबरू कराऊं आप सबको। और दोस्तों आप सबके साथ आज मैम का जो कीमती समय हम 50 मिनट लेने वाले हैं वो बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ही जो है आपको यूजफुल होने वाले हैं। तो हरसिमरन मैम हमारे बीच में हैं। मैम का हैंड रेज अगर हो जाए तो मैं उनको इनवाइट करना चाह रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब
ज्वाइन हो चुके हैं और शायद मैम को कि हम आज क्या आपसे सीखने वाले मैम, क्योंकि आज हम एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं जो हमारे साथ यश सर ने ये मौका दिया, हरसिमरन मैम को हमारे साथ कनेक्ट किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हम लोग अब बैठे और आज मैं सबके बीच में हरसिमरन सहदेव मैम जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से हमारे साथ कनेक्टेड है और 14 साल का एक जबरदस्त एक्सपीरियंस लेके हमारे बीच आए हैं और 14 साल के एक्सपीरियंस को आपको आपकी लाइफ में किस तरीके से वर्ड्स को डिलीवर करना है, कैसे आपको अपने वेबिनार को कैसे कंडक्ट करना है, मैं भी उनका स्टूडेंट बन के सीखूंगी। तो दोस्तों आप भी स्टूडेंट बन के सीखिए। तो ओवर टू यू, आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गिव चीयर्स टू मैम एंड प्लीज वेलकम मैम ऑन द वेबिनार। और आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, हरसिमरन सहदेव मैम ऑन आवर वेबिनार एंड आपका टाइम शुरू मैम, और मैं अपने आप को टाइम में म्यूट कर रही हूँ। तो वेलकम है आपका हरसिमरन मैम, प्लीज। थैंक यू सो मच मैम। Jyoti ma'am, you're so sweet. Thank you so much for such sweet words and welcoming in the session. Thank you so much. बहुत बहुत नमस्कार आप सब लोगों को। I know we've been really trying to log in और कुछ issues आ रहे थे, log in नहीं हो पा रहा था, but I'm very very excited to be with you all. Good evening everyone. और आज के सेशन में हम बहुत जबरदस्त तरीके से सीखने वाले हैं how to conduct a webinar. तो जैसे कि अब आप देख रहे होंगे कि अभी भी हम एक वेबिनार में ही हैं। There are certain things that you can learn कि जब मैं वेबिनार कंडक्ट कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं परफेक्ट हूँ और मेरे वेबिनार सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। जब हम किसी को सिखाते भी हैं, there are certain things that I might not do rightly, but मैं आपको सिखाऊंगी कि हाँ इसको ऐसे ही करना है। तो सीखने के लिए रेडी रहिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और कुछ डाउट होगा तो हम आपसे क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, ठीक है। वी विल कीप इंटरैक्टिंग इन द सेशन। ज्योति मैम एक छोटा सा हेल्प करेंगे, अगर आप मुझे बताएंगी कि लैंग्वेज इंग्लिश कंफर्टेबल है, हिंदी या मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, व्हाट लैंग्वेज इज एवरीबॉडी कंफर्टेबल है? मैम आपका फ्लो हिंदी और इंग्लिश को मिक्स भी करेगा तो हम सब बिल्कुल कान और आंखें खोल के आपके साथ है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज हिंदी, बट इट कैन बी लाइक कि हिंदी और इंग्लिश का आपका फ्लो जो है वो हम सबको कनेक्ट करेगा। बी कंफर्टेबल। Yes. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Let's get started for the learning on how to conduct webinars. तो मैं आपके साथ अपना एक प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रही हूँ। थोड़ा सा मेहनत किया था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हाउ टू कंडक्ट वेबिनार में क्या है। आप सबको मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? मेरे को एक बार चैट पे फटाफट से मैसेज करके बता दीजिए। कैन यू ऑल सी माय प्रेजेंटेशन? यस मैम, यस मैम, कंटिन्यू। आगे चलते हैं। So firstly, like we all know, the topic for today's session is how to conduct webinar. I'm moving on to the slide number 2. Slide number 2 में हम बात कर रहे हैं। आप सबका स्लाइड चेंज हुआ है मैम? यस मैम, हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। Okay, great. So slide number 2 talks about, पहले समझते हैं कि वेबिनार क्या होता है। What is a webinar? So webinar is basically an online event, है ना। ये एक ऑनलाइन इवेंट होता है जिसमें कि हम 1 to many, एक से बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सेशन देते हैं, नॉलेज का ट्रांसफर करते हैं। तो ये समझते पहले वेबिनार क्या होता है। वेबिनार वेब मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम डिजिटली कनेक्ट करते हैं। एक बोलने वाला होता है, बहुत सारे सुनने वाले होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं 1 to many प्लेटफॉर्म है ये। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वेबिनार में क्या डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो आपको देखना चाहिए। जब भी हम कोई वेबिनार करते हैं, देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अ वेबिनार। व्हाट आर दोस 3 डिफरेंट कैटेगरीज? कोई गेस करना चाहेगा? एक बार चैट पे लिख के बताइए आपको क्या लगता है। व्हाट आर द 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अ वेबिनार? क्विकली वी विल ऑल इंटरैक्ट विद ईच अदर। सो मेरे सेशन में ऐसा नहीं होगा कि मैं खाली बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। मैं भी बोलूंगी और आप भी बात करेंगे, हम इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे से। तो जल्दी से बताइए आपको क्या लगता है कि एक वेबिनार में क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं? लक्ष्य भाई ने बोला है एक्सक्यूज मी मैडम, अभी चैट हमने डिसेबल कर रखा है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट, इसलिए हमने चैट डिसेबल कर रखा है। यू गो विद योर फ्लो। सर प्लीज enable the chat because I will not be able to interact with the audience otherwise. थॉमस सर चैट ओपन कर दिया, नो प्रॉब्लम। चैट ओपन कर दिया मैडम, प्लीज कंटिन्यू। चैट ओपन कर दिया। ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो यस गगन सर, आई एम वर्किंग ऑन दैट। स्लाइड में देख रही हूँ।
तो क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आपको क्या लगता है हिंदी में वेबिनार करो? श्योर अशोक जी, आई गॉट योर पॉइंट, हिंदी में करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक सेकेंड, यहां से हम इसको ऐसे ही रखेंगे बिकॉज इससे स्लाइड नहीं चेंज हो रहा है। नाउ टू बी ए सक्सेसफुल वेबिनार होस्ट, आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। ये 3 चीजें क्या है? ये 3 चीजें हैं, वेबिनार से पहले प्री वेबिनार आपको क्या करना है, ड्यूरिंग द वेबिनार आपको क्या करना है, एंड पोस्ट द वेबिनार, आफ्टर द वेबिनार गेट्स ओवर तब आपको क्या करना है। तो हम इन 3 चीजों को, वेबिनार, एक पूरे वेबिनार को हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। प्री मतलब वेबिनार होने से पहले आपको क्या क्या करना है, वेबिनार मतलब ड्यूरिंग द वेबिनार आपको क्या करना है, और तीसरा पोस्ट वेबिनार। पोस्ट वेबिनार मतलब जब आपका वेबिनार खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे समझने में कि प्री वेबिनार, वेबिनार करने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो जब भी आप कोई अपना वेबिनार करो, देखो मुझे पता है कि आपका हिडन मोटिव होगा, आपको लीड्स लेके आनी है, आपको और एनरोलमेंट करना है, आपको अपना सेल करना है ना, और लोगों को आपके साथ जोड़ना है, आपका ये मोटिव होगा वेबिनार करने का। लेकिन आप जब भी वेबिनार करो, आपको पहले ये देखना है कि ये वेबिनार में हम क्या वैल्यू क्रिएट करेंगे अपने ऑडियंस के लिए। तो मेरे को मेरी सेल करनी, वो आपका पहला मोटिव नहीं होना चाहिए। नीड ऑफ द वेबिनार, वेबिनार क्यों कर रहे हो, आपको अपने लिए तो पता है आप क्यों कर रहे हो, लेकिन जब आप ऑडियंस को कम्युनिकेट करोगे कि कोई आपके वेबिनार में आए, अटेंड करे, तो उसमें आपका फायदा नहीं, उसमें ऑडियंस के लिए क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है आपको ये उसमें बताना है। फॉर एग्जाम्पल, आज के एग्जाम्पल लेते हैं अब, जैसे कि ओके गाइस, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, अगर बात करना है तो प्लीज म्यूट करके करिएगा, पूरे क्लास में डिस्टर्बेंस होता है otherwise I'll just mute everyone from here, from my side, mute all। अब सब अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, मैंने सबको म्यूट कर दिया। श्योर। नाउ अब जैसे आज का एग्जांपल लेते हैं, ये आज का जो वेबिनार है, आज का जो अनम्यूट हो गया सभी का। ओ सॉरी, बाकी ओनली कोस्ट को और कोस्ट के कर दो, चार्ट की अनम्यूट हो गया सभी। मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि आज के वेबिनार का एग्जांपल लेते हैं। अब आप लोगों को जब पता चला है कि आज क्या हो रहा है, आज वेबिनार कैसे कंडक्ट किया जा रहा है, उसकी क्लास हो रही है, तो क्या हुआ, आप भाग के आओगे सीखने, क्योंकि आपको सीखना है, आपको फायदा है, आपके लिए वैल्यू क्रिएट है कि वेबिनार कैसे कंडक्ट करूंगा तो यार मेरा फायदा होगा, मुझे पता लगेगा कि मैं अपनी ऑडियंस को कैसे और लाऊं, मुझे पता लगेगा कि मेरे को कैसे अपनी और बेटर सेल्स करनी है। तो इसमें वैल्यू क्रिएट किसके लिए हो रही है, ऑडियंस के लिए क्रिएट हो रही है। जिसने इस प्लेटफॉर्म पे वेबिनार कंडक्ट कराया, ही ऑल्सो हैज हिज और हर हिडन मोटिव कि वो क्यों करा रहे हैं, लेकिन जब हम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि क्या सेशन है, इसमें वैल्यू किसके लिए दिख रही है, वैल्यू दिख रही है आपके लिए। तो सबसे पहले वेबिनार कंडक्ट करने से पहले ये सोचना है कि इस टॉपिक क्या रखूंगा मैं, इस वेबिनार का मैं करूंगा क्यों, क्या दिखाऊंगा कस्टमर को कि उसकी लाइफ में क्या वैल्यू एड मैं कर रहा हूं। दैट्स फर्स्ट थिंग। दूसरा, वेबिनार कंडक्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। अब ये टारगेट ऑडियंस के बारे में जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके वेबिनार में और ज्यादा लोग आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको प्रमोशन करनी पड़ेगी अपने वेबिनार। अब ये डीएमटी अपने आप में एक बहुत बड़ा और अलग टॉपिक है, जिसके लिए हम और भी सेशंस आप लोगों की कराएंगे और आपको बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग आप वेरियस प्लेटफॉर्म से कैसे कर सकते हो, इससे ज्यादा कस्टमर्स आप सबके साथ जुड़े।
तो प्रमोशन के लिए क्या स्ट्रैटेजीज आपको अपने वेबिनार के लिए यूज करनी है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आप जब प्रमोशन करोगे तो उसका लैंडिंग पेज आपको कैसे बनाना है, फेसबुक पे आप एडवर्टाइजमेंट कैसे रन करोगे, गूगल पे आप एडवर्टाइजमेंट्स कैसे रन करोगे। सो ये सारा पूरा देयर हैज टू बी बहुत आइडिएशन है आपके वेबिनार करने से पहले भी, बहुत आपको बैठ के प्लानिंग करनी पड़ती है। मैंने सोचा संडे कल वेबिनार कर देता हूँ, नो, तो आपको वो रिस्पॉन्स और वो आउटकम कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले से प्लानिंग ठीक से नहीं करी है। और चौथी चीज आपको क्या देखनी है, वेबिनार करने से पहले आपको सोचना है कि कितने लोग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे और मेरे वेबिनार में, और इतने लोगों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसपे मुझे कंडक्ट करना चाहिए। ठीक है, सो यू शुड नो द प्लेटफॉर्म ऑल्सो बिफोर हैंड। ना जब आपने प्लेटफॉर्म आपको पता है तो आपको इन्फॉर्म द ऑडियंस इन एडवांस अबाउट द डीटीवी। डीटीवी क्या होता है, आपके ऑडियंस को वेबिनार से पहले पता होना चाहिए डीटीवी, विच इज डेट टाइम वेन्यू। वेन्यू मतलब द प्लेटफॉर्म, कौन सी डेट को है, कितने बजे है और कौन से प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का लिंक वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपके कस्टमर्स के पास पहले से होनी चाहिए। टॉपिक ऑफ द वेबिनार, टॉपिक ऑफ द वेबिनार एक और बहुत बड़ा डिस्कशन का विषय है कि टॉपिक, जैसे मैंने आपको बोला, चलो आप लोग से पूछते हैं, मुझे चार्ट पे लिख के बताइए कि टॉपिक ऑफ द वेबिनार जब आप डिसाइड कर रहे हो तो कैसा टॉपिक रखना चाहिए आप, थिंक अबाउट इट, राइट इन द चैट, टेल मी। अगर आपको वेबिनार का टॉपिक रखना है अट्रैक्टिव, ओके, दैट इज द फर्स्ट आंसर। लखा भाई जी ने आंसर दिया है सिंपल, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। लर्निंग, आई कैचिंग एंड इंफॉर्मेटिव, डू करेक्ट वॉइस, कैची, इजी, क्रिएटिव। अब देखना इसी से कितनी बड़ी लर्निंग मिलेगी, जो आप आंसर्स दे रहे हो ना सब। अट्रैक्टिव, बिजनेस कैसे करें, इजी टू अंडरस्टैंड, स्पेसिफिक, ओके, व्हाट एल्स, प्रिसाइज, इजी, मुझे राइट आंसर अभी भी नहीं मिला है। Easy and attractive, connect to everyone, life changing, brief, smooth, study, feeling वाले, अरे वाह, simple, easy, relevant, addition in skill, passive income, eye catchy, determination, database, okay, चलो मैं आपको आंसर देती हूँ इसका। टॉपिक ऑफ द वेबिनार कैसा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात जो आपके टॉपिक में होना चाहिए, टॉपिक को बताना चाहिए कि वो कस्टमर के लाइफ में वैल्यू ऐड क्या दे रहा है, दैट्स इट, दैट इज इट। कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड क्या हो रही है, ये आपके टॉपिक को कम्युनिकेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने टॉपिक में ये कम्युनिकेट नहीं किया कि कस्टमर की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है, तो आपको कभी ऑडियंस नहीं मिलेगी वेबिनार में, क्योंकि लोग आएंगे ही नहीं। आजकल हम बड़े से सेल्फिश हैं, जहां मेरा फायदा नहीं है मैं वहां जाता नहीं हूं, मैं वहां टाइम नहीं इन्वेस्ट करता। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको इंटरनल अपने ऑफिस से ही देती हूँ। अभी एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का पेरेंटिंग पे वेबिनार आने वाला है 10 तारीख को, जो कि फ्री है, आप सब भी आइएगा, उसमें जरूर अटेंड कीजिएगा। नाउ ये जो पेरेंटिंग का वेबिनार हम करें, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। नाउ हमने जब इसका टॉपिक रखना था इस वेबिनार का, हमने टॉपिक क्या रखा, पेरेंटिंग वेबिनार, पेरेंटिंग टिप्स बाय डॉक्टर विवेक। Recording in progress. क्या है, श्योर, नाउ पेरेंटिंग टिप्स बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। नाउ जैसे ही आप ये टॉपिक पढ़ोगे, हर एक पेरेंट क्या होगा, मोटिवेट हो जाएगा कि अच्छा पेरेंटिंग टिप्स हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा फ्री में करा रहे हैं, मैं जरूर अटेंड करूँ। क्या माय इंटरनेट Recording in progress. श्योर, ओके। नाउ सो अब ये देखिए, ये जो टॉपिक वेबिनार का टॉपिक है पेरेंटिंग टिप्स बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बहुत आई कैची है, टू द पॉइंट, सिंपल, हर एक पेरेंट से कनेक्ट करेगा और हम सोचेंगे यार अच्छा टाइम है, फ्री में है, तो मैं जरूर अटेंड करूँ। तो आप इससे भी आइडिया ले सकते हो कि कस्टमर की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, आपका टॉपिक बहुत इजी तरीके से वो कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद वेबिनार से पहले और आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है कंटेंट ऑफ द वेबिनार। वेबिनार होने से पहले आपको वेबिनार का कंटेंट प्रिपेयर करना है। काफी लोग पता है ऐसे होते हैं, सोचते हैं यार ये टॉपिक पे वेबिनार है, ये तो मेरे को आता है, मेरा रोज का काम है, तो मैं ऐसे ही कर लूं। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रिपरेशन इज द की। अगर आपने ठीक से तैयारी नहीं करी, आपकी डिलीवरी कभी भी नहीं होगी। आपको
अगेन बिकॉज आई कम फ्रॉम बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा's ऑर्गेनाइजेशन, मेरे एग्जाम्पल में बहुत बार मैं शायद उनका नाम लूंगी, तो हम विवेक सर से सीखते हैं कि उन्होंने एक सेशन, एक टॉपिक, वो इतने बड़े ट्रेनर हैं, कितनी दसियों बारी, हजारों बारी वो सेम टॉपिक पे ट्रेन कर चुके होते हैं, लेकिन एवरी टाइम व्हेन ही विल कम इन द क्लास, एवरी टाइम व्हेन ही विल डू द सेशन, बड़े बड़े कोई ऑनलाइन सेशंस होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, seminars होते हैं, he will always make his content, prepare, invest time. Only when he is ready, he is prepared. Only when he is prepared, only when then he will go and conduct the session. तो कितने भी बड़े हो जाओ, कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, लेकिन preparation is the key. वेबिनार में बिना तैयारी के कभी मत जाना भाइयों और बहनों, है ना? So prepare the content well in advance. आप उतने ही कॉन्फिडेंट होंगे अपने वेबिनार में जितने अच्छे से आपने तैयारी करी. दूसरा, identifying the outcome required from the webinar. Now, for example, आज का अगर मैं वेबिनार कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ यार कुछ मुझे लीड्स मिल जाए, लीड जनरेशन अगर मेरा मेन मोटिव है इस वेबिनार का, फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मेरा जो पूरा कंटेंट है, मेरा स्ट्रक्चर है, मेरी डिलीवरी है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, जो मुझे कंटेंट बताना है, वो सब कुछ उसी लाइन में चलेगा. किस लाइन में चलेगा? जो मुझे आउटकम चाहिए ऑफ द वेबिनार. तो बिना वेबिनार का आउटकम डिसाइड करे कभी वेबिनार मत कंडक्ट करना, आपका टाइम वेस्ट है वो. ओके, यू शुड फर्स्ट नो कि मैं वेबिनार से चाहता क्या हूं, मुझे आउटपुट क्या चाहिए. और एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम. मैम आपकी आवाज कम हो गई है, थोड़ा सा फिर से रीचेक करो. मैम कैन यू हियर मी नाउ? इज इट बेटर? मुझे Voice is और भी clear. कोई बताएं. Madam, voice मैम is की clear. आवाज सबको क्लियर आ रही है? Yes. Please continue. ओके. Sure, thank you. Okay, sure, thank you. Now, we were talking about preparing for the webinar and outcome की हम बात कर रहे थे. तो मैं रिवर्स इंजीनियरिंग आपको बता रही थी, जैसे कि अगर मुझे आउटकम चाहिए कि मुझे लीड लेकर आना है मेरे वेबिनार से, तो लीड लाने के लिए मुझे क्या बात करनी पड़ेगी. अब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी MLM प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, ओके, नाउ अगर मुझे और लोगों को उसमें इंटरेस्टेड करना है एंड आई वांट मोर पीपल, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ और लोग जुड़े, तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे वेबिनार में? मुझे अच्छे टेस्टिमोनियल्स बताने पड़ेंगे, अच्छे एग्जाम्पल्स बनाने पड़ेंगे, रियल लाइफ सिचुएशन बतानी पड़ेगी. यार ये बंदा था, पहले इतना कमाता था, इस इंडस्ट्री से था, बड़ा परेशान था, नौकरी में 9 घंटे 10 घंटे नौकरी करता था, आज की डेट में अपना खुद का काम करता है और देखो इतने पैसे महीने के कमाता है. आप समझ रहे हो? नाउ जो आपको आउटकम चाहिए, अगर आप चाहते हो लोग जुड़े, तो जो उस सिचुएशन में फंसा होगा ना आदमी, वो फिर अट्रैक्ट होकर आपके साथ कहेगा यार मैं भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ भाई ये क्या है, व्हाट प्लेटफॉर्म इज दिस, लेट मी नो अबाउट इट मोर. So, जो again, keep in mind what is the outcome that you want to derive from the webinar. उसी आउटकम को डिराइव करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है कि यार ये आउटकम चाहिए, तो मैं लोगों को क्या बताऊंगा कि वो इंटरेस्टेड हो गए मेरे वेबिनार में, या मेरे साथ जुड़ने में, मेरी लीड बनने में, मेरे से बात करने में, मेरे साथ एनरोल होने में इंटरेस्टेड हो. एंड बेसिस द प्रॉब्लम्स दैट यू गोइंग टू सॉल्व फॉर पीपल, कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो किसी भी कस्टमर की जो आपके साथ डील है, और कैसे करो, क्या सोल्यूशन दे रहे हो उसकी प्रॉब्लम को, बेसिस दैट यू विल गेट योर आउटकम. सो आइडेंटिफाई द आउटकम. और एक बड़ी छोटी सी बात है, बड़ा बेसिक से सिंपल सा है कि आपका लैपटॉप, फोन बैटरी, इंटरनेट कनेक्शन, ये सब हमको देखना चाहिए पहले से कि ऑल अप एंड रनिंग. आई एम श्योर कुछ भी लास्ट मिनट ठीक आप सोच सकते हैं, दिस इज इंटरनेट जैसे टेक्निकल चीज है, किसी के हाथ में नहीं है, बट फिर भी हमको पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए. ये मेरा लैपटॉप है, दिस इज अप एंड रनिंग, मेरा बैटरी इसका फुल है, सब सेट है एकदम, एंड देन वी शुड एंटर द वेबिनार. नाउ दीज आर सर्टेन प्री वेबिनार थिंग्स दैट वी शुड टेक केयर ऑफ. उसके बाद अब बात करते हैं ड्यूरिंग द वेबिनार आपको क्या करना है. ड्यूरिंग द वेबिनार, नाउ identify the need of the webinar. I'm sorry, this is the same slide here. Yes. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है कि आपको जब आप वेबिनार कर रहे हो तब आपको कैसे करना है. बिफोर आई कम हियर, लेट मी अंडरस्टैंड, ये फर्स्ट स्लाइड सबको क्लियर है? किसी को कुछ सवाल है तो मुझसे चैट में पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस. ओके, दीस टेस्टिमोनियल्स आर नॉट हेल्पिंग. तापस भाई ने बोला टेस्टिमोनियल्स अभी उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं.
तो तापस सर जी, मुझे आई विल हैव टू सी द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट. आपकी जो टेस्टिमोनियल का जो क्वालिटी है ना, वो देखना पड़ेगा. आपका वेबिनार कंडक्ट करने का तरीका देखना पड़ेगा. जो बंदे ने टेस्टिमोनियल दिया है, आप कभी हमारे वेबसाइट पे जाना बड़ा बिजनेस के, जब हमारे बीसीपी और एलएफपी इवेंट्स होते हैं, आप एक बार यू शुड एक्चुअली गो एंड सी दो सैंपल्स कि टेस्टिमोनियल्स कैसे लिए जाते हैं. इतनी हाई एनर्जी से जो पार्टिसिपेंट होता है अपना फीडबैक देता है अबाउट द इवेंट, कि अगर जो तीसरा बंदा कहीं मतलब ऑनलाइन भी सुन रहा है ना, उसको जोश आ जाता है सुन के कि मुझे भी इस सेशन में जाना है, मुझे भी इसको करना है. Yes, I understand that. So we should basically have a look at the entire thing, the quality of the testimonials that we are. कभी लिस्ट होगी मैम, बिनांस कभी लिस्ट. सुशील जी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया. विशाल जी, एक्चुअली फुल स्क्रीन में ना स्क्रीन आगे नहीं जा रहा है. To connect more people at same time, that's why we connect webinar. Absolutely, Kaval Kaur ji, you are absolutely right. हम webinar इसलिए करते हैं. अच्छा, तो फर्स्ट स्लाइड में किसी का कोई सवाल है कि हम आगे चले? कस्टमर को कैसे ज्वाइन कराएं? मैम Okay. आप ना, सॉरी टू इंटरफेयर, आप आगे चलते रहिए. मैंने इसलिए चैट एनेबल नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी ये भी नहीं पता है कि वो किस टॉपिक पे आए हुए हैं. वो अपनी कंपनी के ऊपर की भी बातें कर रहे हैं, तो आप उसको नजरअंदाज करके आप अपना टॉपिक को कवर करें प्लीज. Sure. All right. Okay. No problem. So प्री वेबिनार हमने डिस्कस कर लिया, हम आगे चलते हैं. ड्यूरिंग द वेबिनार बी फॉर्मली ड्रेस्ड. फॉर्मली ड्रेस मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि मैं टी शर्ट और कुर्ते पजामे में बैठ के मैं वेबिनार कर रहा हूँ. तो अगर आप सीरियसनेस चाहते हैं, इफ यू वांट कि लोग आपको सीरियसली ले, आपको रिस्पेक्ट करें और आपको देखे कि आप एक किसी लेवल का कोई बंदा मेरे से बात कर रहा है, एंड दे शुड गिव दैट रिस्पेक्ट टू यू, बी फॉर्मली ड्रेस्ड. क्योंकि सबसे पहले क्या मैटर करता है कि आप दिखते कैसे हैं. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. फर्ज करते हैं कि एक संडे का दिन है और आपको पता है कि आज मेरे पापा ने किसी बैंक से किसी बंदे को घर बुलाया कुछ इन्वेस्टमेंट्स के कुछ डिस्कशंस करने के लिए. और पापा ने बोला था यार 10 बजे वो बैंक से किसी को आना है. 10 बजे आपके घर की घंटी बजती है. द मोमेंट द बेल रिंग्स, आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार ये बैंक से किसी को आना था. अब आपने दरवाजे पे गए, आपने दरवाजा खोला और आपने देखा कोई आदमी खड़ा है बाहर, ऐसे गंदे से कपड़े पहने हैं, टी शर्ट पहना हुआ है, जीन्स पहना है, ही इज कम टू योर हाउस. तो आपको लगेगा, आप उसको वो रिस्पेक्ट दोगे? आपको लगेगा ये बैंक से आया है? आपको लगेगा नहीं यार ये तो बैंक से नहीं आ सकता, बैंक के लोग ऐसे ड्रेसअप नहीं होते, है ना. तो पहला चीज आपने क्या करा, उस बंदे ने आपसे ना कोई बात करी, ना कुछ कहा, ना आपने उसकी लैंग्वेज सुनी, ना आपने उसका थॉट्स देखा, आपको कुछ नहीं, आपने सिर्फ उसके कपड़े देखे. सबसे पहले हम कपड़े देख के जज करते हैं इंसान को कि ये कैसा इंसान होगा. एंड व्हेन आपने देखा वो राइटली ड्रेस नहीं है, तो आपको लगा ये बैंकर नहीं, आप उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दोगे. बट अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी आपने देखा अच्छे कपड़े पहन के आया, बैंकर लग रहा है, बोलोगे हाँ जी नमस्ते आइए. आपको वो बोलेगा मैं HDFC बैंक से हूँ फॉर एग्जाम्पल, आप बोले आइए सर अंदर आइए. तो अगर उसने ड्रेसअप से है तो उसका पहला टिक हो गया. हाउ यू लुक में वो टिक हो गया, ठीक था, अच्छा घर के अंदर आ गया. अब वो बैठा, उसने नमस्कार करा, अच्छे से आपसे स्माइल देकर बात करी और आपसे पूछा अच्छा सर कैसे हैं, उन्होंने बुलाया था. तो अब जब वो बात कर रहा है उसके कम्युनिकेशन आप देख रहे हो कि अच्छा ये बातचीत में कैसा है. अभी आप ये नहीं देखोगे कि ये बात किस लेवल की कर रहा है, कितना इंटेलिजेंट है, उसको कितना आता है, अभी आप ये नहीं देखोगे. हाउ यू लुक के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल सी इज कि वो बंदा बात कैसे कर रहा है, कितना वेल मैनर्ड है, उसका कम्युनिकेशन कैसा है. अब जैसे आपने देखा कि वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, अच्छे से इंग्लिश भी बोल पाता है और अच्छे से हिंदी भी बोल रहा है, जो भी इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेज अपना अच्छे से बात कर रहा है, तो आपका दूसरा टिक हो गया. दूसरा टिक क्या है, हाउ यू टॉक. ओके, आप बात कैसे कर रहे हैं, हाउ यू टॉक. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब आपने बातचीत करना उसके साथ शुरू किया. अब जब आपने उसके साथ बातचीत करना शुरू किया, थोड़ा कॉन्वर्सेशन में और अंदर घुसे, पापा ने आपके फादर ने बताया यार मेरे पास इतने पैसे, मैं इतना यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, इतना रिस्क नहीं ले सकता, म्यूचुअल फंड करता हूँ, मैं प्रोविडेंट फंड में इतना डाला, इतने मैंने इंश्योरेंस लिए, जो भी सब XYZ आपके पापा उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं. अब
अगर तो वो इंटेलिजेंट बंदा और उसको अपनी फील्ड की नॉलेज है तो वो क्या करेगा, वो आपके पापा की क्वेश्चंस को आंसर दे पाएगा। और अगर वो आंसर्स दे पाएगा तो आप सोचोगे यार इसको तो बड़ी नॉलेज है, बड़ा इंटेलिजेंट है, तो यार ये जो सजेस्ट कर रहा है ना वो प्रोडक्ट हमको जरूर लेना चाहिए, इसको ना नॉलेज है, इसको पता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा हुआ कि पापा ने क्वेश्चंस पूछे, अब वो बैंकर को ही नहीं पता, उसको ही नहीं पता इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, उसको ही नहीं पता कि वेरियस टूल्स क्या हैं, कैसे फंड मैनेज करते हैं, कौन सा कितना रिस्क लेना है, क्या कैलकुलेशंस होती हैं, he doesn't know. For example, the moment you know that he doesn't know, you've lost the customer, आपने कस्टमर को खो दिया। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कस्टमर आपने देखेगा is what you talk. Okay, the third important thing that the customer will see is what you talk. आप बात क्या कर रहे हो, are you making sense or not? Okay, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको वेबिनार या कोई भी, नॉट जस्ट वेबिनार, कोई भी कस्टमर रिलेटेड इंटरैक्शन अगर आपको करनी है तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हाउ यू लुक, दूसरा हाउ यू टॉक, तीसरा व्हाट यू टॉक। ठीक है, फिर से बताती हूं, पहला हाउ यू लुक, आप दिखते कैसे हैं, दूसरा आप बात कैसे करते हैं, और तीसरा आप बात क्या करते हैं। नाउ इन शॉर्ट टू क्रिएट वैल्यू, अब बी फॉर्मली ड्रेस्ड, बी फॉर्मली ड्रेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका ड्रेस है वो है आपकी स्माइल। सो नॉट जस्ट योर क्लोथ्स बट ऑल्सो वियर स्माइल ऑन योर फेस। ओपन द वेबिनार विद हाई एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ वेबिनार ओपन कीजिए, स्माइल के साथ ओपन कीजिए, एंड देन क्रिएट वैल्यू फॉर द ऑडियंस। ऑडियंस को बताइए कि उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसकी लाइफ में आप क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं। और चौथा, जैसे मैंने आपको बोला था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये पहले करना है। डोंट प्रैक्टिस इन द सेशन। ऐसा नहीं है कि भाई मैं सेशन में जाके पहली बारी मैंने बोला और मुझे उससे पहले मैंने ना प्रैक्टिस करी, ना मैंने कुछ भी कंटेंट बनाया, मैं फर्स्ट टाइम जाके अपना सेशन में बोलना शुरू कर रहा हूँ। सो डू नॉट प्रैक्टिस इन द सेशन। सेशन में आने से पहले प्रैक्टिस कीजिए, सोचिए कि अच्छा कस्टमर मुझे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑडियंस मुझे क्या सवाल पूछ सकती है, मुझे क्या क्या तैयारी करनी है। नो ऑल ऑफ दैट बिफोर हैंड, वो सब आपको पहले से पता होना चाहिए। Ensure to involve the audience by having a two-way conversation. Now, always, जब भी वेबिनार करें, बिकॉज अगर आपने ऑडियंस को ठीक से इन्वॉल्व नहीं किया तो ऑडियंस आपके पास रुकेगी नहीं। इसीलिए जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत बार जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको बार बार क्या बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ जल्दी से चैट में लिख के बताइए, जल्दी से चैट में लिख के बताइए कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो जब हम बताते हैं कि चार्ट में लिख के बताइए, फिर क्या होगा, वहां से ऑडियंस कुछ कम्युनिकेट करेगी, यहां से मैं कुछ कम्युनिकेट करूंगी, मुझे समझ आएगा कि ऑडियंस क्या पूछना चाह रही है, ऑडियंस का क्या थॉट है, एंड देन वी कैन इंटरैक्ट। खाली वन वे कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, टू वे कॉन्वर्सेशन हो जाएगी। तो ऑडियंस को इन्वॉल्व करना है, टू वे कॉन्वर्सेशन करना है चैट के सहारे से इन द वेबिनार। अब जैसे आपको कुछ लोग, कई लोग मिसबिहेव भी कर देते हैं चैट में, कुछ गलत कमेंट्स लिख देते हैं। जैसे आपको दिखता है कि आपका ऑडियंस बेस इतना इंटेलिजेंट नहीं है और इतना उनमें बेसिक एटिकेट नहीं है कि उनको चैट पे क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, चैट का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए। चैट का कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लेते हैं कि जो चैट है वो सिर्फ और सिर्फ होस्ट को विजिबल होना चाहिए, बिकॉज ऐसे लोग क्या करते हैं, पूरे वेबिनार का प्लेटफॉर्म को डर्टी करते हैं, है ना, तो पूरा प्लेटफॉर्म का वो एक एनवायरनमेंट खराब कर देते हैं। तो आपको उसको कंट्रोल रखना है, इसलिए चैट का आपको राइट अपने हाथ में लेना है। ओके, अपने हाथ में लेना। आप सिर्फ कह सकते हो कि चैट विद द होस्ट, तो जो भी चैट दिखेगा वो होस्ट के पास आएगा, बाकी ऑडियंस को नहीं दिखेगा। ओके, वी कैन डू दैट। नेक्स्ट इज दैट यूज इंटरेस्टिंग रियल फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर मैसेज। अब जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस स्टोरीज एंड टेस्टिमोनियल्स, तो अगर आप अपने किसी को बोलो कि लीड में एनरोल करो, हमारे साथ लीड बनाओ, यू नो यू वांट टू एनरोल मोर पीपल इन योर MLM साइकिल एंड MLM चेन, तो उनको रियल फैक्ट्स बता सकते हैं, रियल परफॉर्मर का स्टोरी बता सकते हैं, उनको टेस्टिमोनियल्स हम बता सकते हैं। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, रिमेंबर दैट योर वॉइस इज द कनेक्शन। आप अपनी आवाज के साथ जुड़े हैं, तो अगर आपकी आवाज में दम नहीं है तो लोग आपके साथ आपके वेबिनार में ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। सो आपकी वॉइस में थोड़ा जोश होना चाहिए, आपकी वॉइस में क्लैरिटी होनी चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए कि आप ठीक से क्या बोल रहे हैं। ओके, सो योर वॉइस इज योर कनेक्शन। आगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
मेक एन इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन फॉर योर वेबिनार। थोड़ी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन बनानी चाहिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन बनाने का एक बेसिक रूल होता है, तो मेरे को मत जज कीजिए बिकॉज मेरी पीपीटी में वो फॉलो नहीं हुआ है, बट नॉर्मली अगर आप जैसे अगर आपने सेशंस अटेंड करे होंगे विवेक सर के, यू विल सी 5x5 रूल हम फॉलो करते हैं। 5x5 रूल मतलब एक स्लाइड पे, जैसे एक ये स्लाइड है, जब आप कोई स्लाइड बना रहे हो अपना प्रेजेंटेशन फॉर योर वेबिनार, एक स्लाइड पे 5 लाइन होनी चाहिए, 5 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और हर एक लाइन में 5 शब्द से ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। So the basic rule of making an interesting presentation is, एक स्लाइड में, जैसे अभी ये जो आपके सामने खुला है, इसको स्लाइड, ये एक स्लाइड है, ओके, तो इस एक स्लाइड में 5 लाइन्स होनी चाहिए, और हर एक लाइन में 5 शब्द से ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए, ओके। और फिर वहां पर आप जैसे आपका स्लाइड है, आप उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फोटोज डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं, उससे थोड़ा सा आपका प्रेजेंटेशन और अच्छा दिखेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब ड्यूरिंग द वेबिनार आपको कैप्चर करना चाहिए अपने ऑडियंस का डिटेल्स, जैसे कि हो गया उनका अटेंडेंस हो गया, अटेंडेंस का आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं, सेशन का फीडबैक हो गया, फीडबैक कैप्चर कर सकते हैं। अब क्या होगा, जब आप फीडबैक कैप्चर करोगे आपको पता लगेगा कि वर्क ऑन एरियाज क्या है, ऐसी क्या चीजें हैं जो मेरी ऑडियंस को अच्छी लगी, ऐसी क्या चीजें हैं जो मेरी ऑडियंस को अच्छी नहीं लगी। तो जब नेक्स्ट टाइम आप वेबिनार करोगे, ये फीडबैक के ऊपर ही आपको इंप्रूव करना है। तो फीडबैक लेना आपकी ऑडियंस से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीडबैक से ही आपकी अपनी बेहतरी हो। अगर आपने फीडबैक फॉर्म पे कैप्चर तो कर लिया फीडबैक, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको जाके वापस पढ़ा नहीं। आपने अगर अपने ऑडियंस को आपने फीडबैक मांगा कि हाउ वाज द कंटेंट ऑफ द सेशन ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, आप रेट कीजिए। How was the presentation by the trainer on a scale of 1 to 10? Please rate it, है ना? How was the duration of the session on a scale of 1 to 10? Please rate. ले तो लिया, बट मैंने वापस जाके डेटा स्टडी नहीं किया। अब वहां पे देखा हमने कंटेंट में लोगों ने 10 नंबर दे दिए, लेकिन सेशन ड्यूरेशन में उन्होंने 2 नंबर दे दिए कि बहुत लंबा सेशन ड्यूरेशन था, यहाँ बहुत छोटा था, बहुत कम था। तो फिर क्या होगा, आपको पता रहेगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं सेशन करूंगा तो मुझे कितना ड्यूरेशन रखना है, मुझे कैसा कंटेंट बनाना है। आपको, यू विल नो दैट व्हाट इज इट दैट यू नीड टू वर्क ऑन, ओके। सो कैप्चर द ऑडियंस डिटेल्स, अटेंडेंस, सेशन फीडबैक फॉर कैप्चरिंग द लीड ऑन अ गूगल फॉर्म। बड़े सेशंस में, अब जैसे आज हमारा लार्ज ग्रुप है, सो बड़े सेशन में हमको क्या करना है, हैव द म्यूट कंट्रोल इन योर हैंड, ओके। आपके हाथ में म्यूट कंट्रोल होना चाहिए। In large sessions, allow chat option to be open only to the host to avoid distraction. क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, कुछ लोग ऐसे बैड कमेंट्स लिख देते हैं, फिर उससे बाकी ऑडियंस भी डिस्टर्ब होती है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, इसका साउंड का कंट्रोल हमको अपने हाथ में लेना चाहिए। नाउ उसके बाद जैसे जैसे आपका सेशन टुवर्ड्स द एंड आएगा, जैसे जैसे आपका वेबिनार, एक्चुअली नॉट जस्ट द एंड, आपको इन बिटवीन भी, जैसे मैंने एक स्लाइड पहले आपके साथ फिनिश किया, तो आई शुड फर्स्ट टेक अप योर क्वेश्चंस। अच्छा, यहां तक सबको समझ आया, कोई क्वेश्चंस तो नहीं है ना? अपना सिंस इन दिस प्लेटफॉर्म योर मैनेजमेंट इज टेलिंग कि मैम आप आगे चलिए, अब डोंट टेक क्वेश्चंस, तो मैं ज्यादा आपसे अभी सवाल नहीं पूछ रही। तो मैं हमेशा आई विल आस्क, अच्छा इस स्लाइड तक क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है? इफ यू हैव अ डाउट प्लीज पुट इट इन द चैट, एंड देन आई विल गो टू द, फिर मैं चैट में जाके आपके क्वेश्चंस पढ़ के उसके राइट आंसर्स आपको दूंगी, ताकि आप साथ के साथ आपकी चीजें एकदम क्लियर होती जाए, है ना? तो ये कर तो हम 1 to many कर रहे हैं, कर तो वेबिनार रहे हैं 1 to many, लेकिन देयर इज अ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड मी, ओके। सो आस्क क्वेश्चन आंसर टू बिल्ड पर्सनल टच। अब जैसे हम जब अपने नॉर्मल सेशंस करते हैं अपने क्लास में, तो हम क्या करते हैं कि हम रैंडमली किसी को भी, ऐसे जैसे पार्टिसिपेंट्स हैं, अभी हमारे पास अर्जुन सिंह जी हैं जैसे, तो मैं आई विल जस्ट क्विकली अनम्यूट अर्जुन सिंह जी एंड आई विल आस्क हिम कि अर्जुन सिंह जी आपने क्या सीखा इन द सेशन। तो क्या हुआ, ये इंटरेक्शन हो गया, 2-way कॉन्वर्सेशन हो गया, ओके। सो इन लार्ज सेशंस हमको ये ऐसे तरीके से आप 2-way कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम वेबिनार करते हैं, तो हमको अपने वेबिनार ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ एक एक्सक्लूसिव ऑफर रखना चाहिए जरूर। अगर आप, आई डोंट नो हाउ आप उसमें आपके वर्क वेज में कैसे वो फीजिबल है, बट एक कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा ऑफर।
और एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ, जो पॉइंट नंबर 14 है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑलवेज ट्रैक द ऑडियंस काउंट ड्यूरिंग द सेशन। नाउ इसका मतलब क्या है? ज्योति मैम, मैंने अपना सेशन कितने बजे स्टार्ट किया था? मैम 6:25 पे कनेक्ट हुए थे हम लेट हो गए हम कनेक्शन की वजह से। 6:25 पे कनेक्ट हुए थे। श्योर, डन, ग्रेट, हाँ जी। ऑलराइट, थैंक यू। अब जी। देखिए, व्हाई आई एम आस्किंग दिस फ्रॉम हर इज दैट मेरे को आपको ये बताना है, पॉइंट नंबर 14 को एक्सप्लेन करना है थोड़ा डिटेल में। तो 6:25 पे हम कनेक्ट हुए थे, ऑलमोस्ट 35 मिनट्स हो गए सिंस आई एम टॉकिंग। अब मेरे Right. यहाँ पर नीचे मुझे पार्टिसिपेंट काउंट दिखता है, विच इज 1000 लोग थे जब मैंने शुरू किया था सेशन, 1000 लोग। कंटिन्यूअसली जब मैं आपको ट्रेन कर रही हूँ, जब मैं ये वेबिनार कंडक्ट कर रही हूँ, मेरा कंटिन्यूअसली नजर है पार्टिसिपेंट्स काउंट पर भी। तो एक दो लोग हटते हैं, जैसे 990 पे जाता है और फिर 1000 आ गया, बट काउंट बहुत नीचे नहीं गया। ऐसा नहीं हुआ कि 1000 पे हमने शुरू किया और 35 मिनट्स के बाद 500 लोग रह गए। आप समझ रहे हो? इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस, तो आपको फटाफट से समझ लेना चाहिए कि आपके सेशन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, और कुछ तो मेरे कंटेंट में इश्यू है, कुछ मेरी डिलीवरी में इश्यू है, या कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग को आपको सुनने में मजा नहीं आ रहा। तो हमको क्या करना है? कंटिन्यूअस नजर रखनी है, ऑलवेज ट्रैक द ऑडियंस काउंट ड्यूरिंग द सेशन। 1000 लोग थे, जैसे आपको दिख रहा है कि काउंट नीचे जा रहा है, आपको दिख रहा है कि 995 हो गया, 900 हो गया, जैसे काउंट नीचे जा रहा है, तब उसी टाइम आपको क्या करना है? आपको ब्रह्मास्त्र निकालना है। व्हाट इज दिस ब्रह्मास्त्र? क्या हो सकता है ब्रह्मास्त्र? कोई सोच के बताएगा? एक बार चैट में लिखो, लिख के बताओ। अगर आपको दिख रहा है कि लोग निकल रहे हैं, सेशन से बाहर जा रहे हैं, कैसे रोकोगे उनको? हाउ विल यू स्टॉप पीपल? आस्क क्वेश्चंस, ओके, ऑफर, ओके, सब लोगों को अट्रैक्टिव, सम फनी स्टोरी टू कनेक्ट, ओके, मोटिवेशनल, अट्रैक्टिव, कोई इंसेंटिव, ओके, ऑफर, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अ गुड स्लोगन, okay, Yes. by giving offers, curiosity, interesting, story, benefit. All right, very good points everyone. Sure, I'll give it very good surprises, excellent. ये कौन है? Zarna, you got it man, you got it, absolutely correct Zarna जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे हमको दिखेगा ना ऑडियंस का काउंट ड्रॉप हो रहा है, आपको इमीडिएटली ब्रह्मास्त्र क्या निकालना है? आपने बोलना नहीं है ये बात कि ऑडियंस का काउंट गिर रहा है, ये आपके माइंड के बैक पे पता है कि ऑडियंस का काउंट गिर रहा है। अब आप क्या बताओगे? सो कहीं जाइएगा मत। इस सेशन के एंड में मैं आपके लिए एक XYZ कुछ भी ऐसे एक्साइटिंग चीज आपको बोलनी है कि लोगों को लगेगा यार ये मिस नहीं कर सकता मैं, ये तो मुझे सुन के ही जाना है। हम आपको एक ऑफर देंगे, या हम आपको प्रोडक्ट के बारे में एक नया खुशखबरी देंगे, कुछ भी। और ऐसा नहीं कि कुछ झूठ नहीं बोलना है। यू शुड हैव दीज थिंग्स विद यू इन हैंड कि क्या चीज मैं बोलूंगा मेरे कस्टमर को। अगर मेरा कस्टमर जा रहा है, हाउ विल आई रिटेन माई कस्टमर, व्हाट इज इट दैट आई विल टेल हिम इन द एंड। तो कुछ ना कुछ एक्साइटिंग फैक्टर फॉर योर पीपल यू शुड हैव टू टेल देम, कि उनको रोक के रखेगा आपके सेशन में। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सबको समझ आ रहा है? It's too good, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, great. Sure. Everyone else, yes, ma'am. Okay, great. So अब I want to, आप ये सब चीज मेरा नोट करिएगा कि अब देखिए आई एम इंटरेक्टिंग विद यू रेगुलरली एंड आई वांट टू नो व्हाट इज योर फीडबैक, है ना? मेरे को फीडबैक चाहिए आपका। क्यों चाहिए? जैसे कोई बोलेगा मैम ये पॉइंट समझ नहीं, आई विल क्विकली रिआइटरेट दैट। सो दिस इज हाउ वी आर मेकिंग इट अ टू-वे कॉन्वर्सेशन, दिस इज नॉट अ वन-वे कॉन्वर्सेशन। So point number 14, always track the audience count during the session. Point number 15, give a solid CTA. Now what is the CTA? CTA is the call to action. अब call to action में जैसे कि आपने देखा होगा कई बारी हमारे फेसबुक पे कुछ एड्स चलती रहती है ना, कुछ भी एड्स आ जाती है। अब उस एड में CTA क्या चलता है? कॉल टू एक्शन क्या है? जैसे हम वेबिनार ले रहे हैं, हमारा नीचे कोई CTA चल रहा है कि अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो कॉल कीजिए इस XYZ नंबर पे। तो आप अपना नंबर 1 छोड़ सकते हो। जब आपको एनरोल करना है प्री वेबिनार में, CTA क्या हो सकता है? प्री वेबिनार में CTA हो सकता है कॉल टू एक्शन क्या चाहिए मुझे? कि मेरी रजिस्ट्रेशन हो,
people should register for my webinar. तो registration is the CTA there. उसके लिए आप कोई लिंक डाल सकते हो, दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, हाँ, और लिंक पे जैसे कोई क्लिक करेगा तो उसको फॉर्म आ जाएगा, वो अपनी डिटेल्स फिल करेगा, आपके पास पूरा उसका डेटा आ जाएगा, वो CTA हो गया. ड्यूरिंग द वेबिनार कॉल टू एक्शन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है. अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपने कोई ऑफर दे दिया वहां पे, तो CTA क्या है? कॉल टू एक्शन. कोई ऑफर दे दिया प्रोडक्ट खरीदने के लिए कि लोग वहीं पे एनरोल हो जाएं, दैट्स द CTA, कि लोग आपके साथ एनरोल हो जाए. कोई एनरोल नहीं हुआ तो CTA हम 2 CTA दे सकते हैं, 2 कॉल टू एक्शन दे सकते हैं. या तो प्रोडक्ट खरीद ले या क्वेरी कर ले, या उसका मुझे कॉल आ जाए मेरे किसी नंबर पे. ये 2 CTAs आप डाल सकते हैं. अगर जैसे आप एप्पल फोन है, जो हमारा एप्पल फोन के वेबसाइट पे भी अगर आप जाओगे, सो ऑन द वेबसाइट ऑल्सो देयर आर 2 CTAs. 2 CTAs हैं. क्या है? पहला, बाय नाउ नो मोर. बाय नाउ, अभी खरीद लो, नहीं तो नो मोर इफ यू हैव अ क्वेरी. So you should know what is the CTA, what is the call to action that you want to give in the webinar. Webinar is not just कि आए बोले और चले गए. No, उसका आउटकम क्या चाहिए? What is the call to action? आउटकम क्या चाहिए? वो आपके माइंड में पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए. आगे चलते हैं. एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक एट. अब ये मेरा वेबिनार ठीक से कंप्लीट हो गया. अब ये मैंने वेबिनार अच्छे से कंप्लीट कर दिया. वेबिनार करने के बाद पोस्ट वेबिनार मुझे किन बातों का ध्यान रखना है? Now, ensure to share a platform for the audience to connect with you later. अब जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, नो मोर, कि अगर किसी को और जानना है तो वो इस नंबर पे कॉल कर ले, है ना. तो मेरा वेबिनार तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो नंबर तो कस्टमर के पास चला गया जहां से वो मुझे कॉल करके बाद में कनेक्ट कर सकता है. तो वेबिनार में वो सारी डिटेल्स होनी चाहिए. अगर आप नीचे कोई, अगर आपका एल पैड नहीं चल सकता, मतलब अगर हम जैसे देखते हैं ना टीवी में कोई ऐड आती है, नीचे ऐसे कुछ रनिंग में चल रहा रहता है, अगर वो नहीं चल सकता तो आप चैट में डाल सकते हो. इजी, उसमें कोई आपका खर्चा भी नहीं है, बजट में भी है. आप चैट में कुछ अच्छा सा इंग्लिश डाल के लिख सकते हो, नो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल मी ऑन दिस नंबर, तो ताकि नंबर आपकी ऑडियंस के पास चला जाए. क्लियर है? तो दे शुड हैव अ प्लेटफॉर्म, अ नंबर और समथिंग जहां पर वो आपको बाद में कनेक्ट कर सके. आगे देखते हैं. इवैल्यूएट द फीडबैक फॉर्म, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सेशन के बाद क्या करना है आपको? एक फीडबैक फॉर्म को इवैल्यूएट करना है, बैठना है, पढ़ना है. आपको पता है जब मेरे सेशंस खत्म होते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज मैं अपना अटेंडेंस फॉर्म खोलती हूँ और उसको रीड करती हूँ. अब क्या होता है कि इन द फॉर्म कुछ अच्छी चीजें भी लिखी होती हैं जिसको पढ़ के थोड़ी सी खुशी होती है. जब पीपल से कि आपका सेशन अच्छा लगा, मैम आपने अच्छा ट्रेन करा, ऑफ कोर्स यू फील गुड अबाउट इट. बट कुछ चीजें कभी अच्छी इस तरीके से लिखी होती है जहां से हमें सीखने को मिलता है कि मैम ये हो जाता तो और अच्छा होता है, ये नहीं हुआ इसलिए मैं आपको पूछता हूँ. कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं. आपने मुझे सेशन में जब मैं अपने IBCs का सेशन करती हूँ, जब हम इंटरनली करते हैं, तो वो गुस्सा आ जाते हैं, आपने चांस नहीं दिया बात करने को. तो फिर मैं और सोचती हूँ क्या तरीका और हो सकता है जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को इंटरेक्ट कर पाऊं, उनसे इनको इन्वॉल्व कर पाऊं. बट दैट्स द फीडबैक दैट शुड कम टू यू, और यू शुड नो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरी ऑडियंस को, क्या उनको अच्छा लग रहा है, ये सब आपके पास होना चाहिए. तो फीडबैक फॉर्म को जरूर पढ़ें आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर. सेगमेंट एंड पर्सनलाइज द फॉलोअप्स. अब जैसे आपके पास पूरा डेटा आ गया, आपके पास पूरा अटेंडेंस आ गया आपके लोगों का. अब आपको देखो, जब आपने अटेंडेंस फॉर्म दिया अपने ऑडियंस को, नाउ व्हाट हैपेंस? अटेंडेंस फॉर्म में आप वो सेक्शन, गूगल फॉर्म एक बड़ी बेसिक सी चीज है. आप लोग हाउ मेनी ऑफ यू गूगल फॉर्म को यूज करने में कितने लोग कंफर्टेबल हैं? नहीं तो वी विल प्लान अ सेशन ऑन हाउ टू मेक दिस अटेंडेंस एंड फीडबैक फॉर्म. ऑल्सो अगर आप गूगल फॉर्म को यूज करने में कंफर्टेबल नहीं है, सब लोग आई एम कंफर्टेबल, ओके ग्रेट, मोस्टली है, ओके ग्रेट, श्योर, डन. एक सर ने बोला अभी तक नहीं है, बाकी सब लोग कंफर्टेबल हैं, तो ओके, नो प्रॉब्लम. नो, ओनली 2 people said no. अच्छा, श्योर, आई विल सी. हम अभी गोइंग फॉरवर्ड, हम जो आपका लर्निंग जर्नी है, नाउ आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल, सो इट्स अच्छी बात है. पता है ऐसे ट्रेनिंग सेशंस में आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए द फैक्ट दैट अगर मुझे आता है, मुझे नहीं आता है ना, ताकि हम आपकी लर्निंग जर्नी और बेहतर तरीके से प्लान कर पाए.
तो शेयर कर देना चाहिए, ठीक है, ग्रेट। आई थिंक गूगल फॉर्म पे भी एक छोटा सा हम आपके लिए कुछ इनपुट लेके आएंगे कि इसको आपको प्लान कैसे आपको फॉर्म बनाना चाहिए। अब जो भी कैप्चर करना चाहते हो ना आप इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर कस्टमर, जैसे कि अगर आप जानना चाहते हो कि काम क्या करता है, इसकी फैमिली में कौन कौन है, इसका नेटवर्क कितने का है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को कैसे स्मार्टली आप अपने अटेंडेंस शीट में कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि जब बाद में आपको उनसे फॉलो अप करना है, उनको सेगमेंट करना है और आपकी लीड्स को बाइफिकेट करना है, तो उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपनी लीड्स को आप सेगमेंट कर पाओ। ओके, एंड ऑल्सो जैसे आपने सबकी ईमेल आईडीज कैप्चर कर ली फॉर्म में, अब आपको कोई एक्सक्लूसिव ऑफर देना है उन लोगों के लिए जो वेबिनार में आए थे, तो बाद में आप उनको कुछ ऑफर भी भेज सकते हो ईमेल करके पोस्ट द वेबिनार, ताकि आपको उसका टच रहे, वो भूले ना आपको। ठीक है, कोई फ्री स्ट्रैटेजी का सेशन आप उनके लिए दे सकते हो, कोई सर्वे अगर आपको करना है आप वो कर सकते हो, और फिर ऑन डिमांड रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। आप पूछ सकते हो कि आपको सेशन का रिकॉर्डिंग चाहिए। आपको मालूम है जैसे अगर हम कोई सेशन करते हैं और लोग बोलते हैं मैम इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, मैम रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो अगर लोग आपके सेशन का रिकॉर्डिंग मांगते हैं तो ये एक तरीके का एक पॉजिटिव साइन है दैट लोगों को आपका सेशन अच्छा लगा और वो आपको दोबारा सुनना चाहते हैं, उनको कुछ अच्छी लर्निंग मिली है जिससे वो और सीखना चाहते हैं। तो ये सब पोस्ट वेबिनार्स आपके ये कुछ टेक्निक्स हैं टू फिगर आउट कि आपका सेशन कैसा हुआ। सो ऑन डिमांड आप रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं डोंट्स ऑफ वेबिनार। आई होप यहां तक सबको क्लैरिटी है। कोई क्वेश्चन है तो मेरे को पूछ सकते हैं चैट पे। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। Yes, Rahul sir, I will teach you. Don't worry. With this session, Google Form अभी तो नहीं कर पाएंगे sir, but we are coming up with more sessions. और sessions हम लेकर आ रहे हैं आप सबके लिए। उसमें हम देखेंगे how I can integrate that for you all. Okay, now great. So don'ts of a webinar. Webinar में क्या क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, जिनका आपको ध्यान रखना है। लेट मत होइए अपने वेबिनार में। नेवर बी लेट इन योर वेबिनार। आपका वेबिनार है, सबके आने से पहले यू शुड बी इन योर वेबिनार। डोंट यूज ऑडियो ओनली। आपको पता है जैसे कि अगर मैं एक स्पीकर हूं, अभी मैं सेशन कंडक्ट कर रही हूँ, इमेजिन मैंने अपना अभी वीडियो ऑफ कर दिया और आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू सी मी। नाउ एक तो पहले ही हम ये जो वेबिनार कर रहे हैं हम फिजिकल नहीं कर रहे हैं, हम ऑफलाइन कर रहे हैं। हम आधा हमारा मेरा और आपका फिजिकल कनेक्ट आधा वैसे ही रुक गया। अब मैं वीडियो भी ऑफ कर दूं, मुझे आपका और मेरा कनेक्ट बिल्कुल ही हट जाए। यू शुड ऑलवेज टेल योर पीपल ऑल्सो, जैसे कि आपकी जो ऑडियंस है उसको भी आपको कहना चाहिए कि वीडियो पे रहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो वीडियो पे नहीं है। बजिंदर सिंह जी को वेरी गुड, ही इज ऑन द वीडियो। वी सी सतबीर सर, अनु मैम, एवरीबडी, राम कुमार जी, राम जी, पायल मैम। भैया जी लेटे हुए क्यों दिख रहे हैं मुझे, आई डोंट नो। निशाद जी फ्रॉम दुबई, ओ वाओ, कोई बात नहीं, थक गए होंगे, बहुत देर से सेशन अटेंड कर रहे हैं। अर्चना मैम, एवरीबडी, सी सो मेनी ऑफ यू, दैट्स रियली नाइस टू सी यू ऑल ऑन द कैमरा। आपकी सीरियसनेस दिखती है उसमें। इट्स जस्ट हाउ सीरियस यू आर अबाउट द थिंग दैट इज विजिबल इन द वे यू आर बीइंग, यू आर टेकिंग द सेशन। सो हमको इंश्योर करना है कि जब आपके साथ आप सेशन कर रहे हैं लोगों का, तो पीपल शुड बी ऑन द कैमरा। आपका खुद का कैमरा भी ऑन होना चाहिए एंड प्लस आपकी ऑडियंस को भी आपको कहना चाहिए कि अपना कैमरा ऑन रखिए। डोंट रन अ वेबिनार विदाउट अ प्रिपेयर्ड मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये मेरा प्रेजेंटेशन मेरा मटेरियल है। अगर आपको कोई रीडर मटेरियल देना है किसी को, अगर आप कोई सेशन करें जहां पर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस को कुछ रीडिंग मटेरियल आपको देना है, तो आप चैट में दे सकते हैं, है ना। सो जो भी आपका मटेरियल है वो आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बिना मटेरियल के वेबिनार आपको नहीं करना चाहिए। Do not finish a webinar without a Q&A session. So after the session is done, at the end of the session, हमें Q&A session रखना चाहिए जरूर। And do not be too long. बहुत लंबा नहीं करना चाहिए webinar, because हम face to face नहीं है ना। So it becomes boring at times for people, और वो connect ज्यादा देर तक नहीं रह पाता है। ऐसे ही कुछ और important tips हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ don'ts के। ये थोड़े से heavy pointers हैं, वो basics हैं, ये थोड़े heavy pointers हैं। Now these heavy pointers say that don't think of webinar sales without thinking of your audience first. This was exactly my first line when I started the session. कि webinar क्यों कर रहे हैं? What is the value add that you're going to do in the customer's life? वो आपका ज्यादा focus point होना चाहिए
दैन दिस यार मुझे वेबिनार करनी है, मुझे लोग लेके आने, मुझे अपनी सेल्स करनी है, मुझे और लोग चाहिए, मुझे लीड बनानी है, वो आपका थॉट नहीं होना चाहिए. Your thought should be what value add am I doing in my customer's life. ठीक है? So don't think of webinar sales without thinking of your audience first or your customer first. Next is don't use text heavy presentation slides. बहुत ज्यादा नहीं text डालना चाहिए, बहुत थोड़ा content होना चाहिए. Mostly content आपका जाना चाहिए explanation में, आपको ज्यादा time देना चाहिए. ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो लंबा लंबा कंटेंट लिखा है उसको रीड करी जा रहे हैं, that becomes boring. उससे बोरिंग हो जाता है कंटेंट. तो आपको छोटा छोटा लाइन लिखना है, उसी को आपको ठीक से एक्सप्लेन करते रहना है. डोंट इग्नोर द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ योर वेबिनार. टेक्निकल एस्पेक्ट, आपका इंटरनेट सही है, आपका लैपटॉप सही है, आपका लैपटॉप चार्ज है, बिजली है, जो भी सब आपके एरियाज है प्लान है. अब जैसे कि टेक्निकल एक बेसिक एस्पेक्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं सेशन कर रही हूँ, यू सी देयर इज अ बैकग्राउंड दैट आई हैव यूज्ड, इट्स अ बीबी जूनियर बैकग्राउंड. जब आप अपना बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड कैसा है, ऐसा नहीं है कि मैं वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूं और मेरे बैकग्राउंड में कुछ अजीब सा ही है जो ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करता है. आपका बैकग्राउंड ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड हैव यू यूज्ड, राइट? सो टेक केयर ऑफ दीज बेसिक टेक्निकल एस्पेक्ट्स. डोंट शेड्यूल योर वेबिनार लास्ट मिनट, है ना, कि भाई मैं कल कर लेता हूँ. जैसे मैंने बोला संडे, चलो संडे को वेबिनार कर लेते. आपका प्लानिंग ठीक से नहीं होगा तो आपको एग्जीक्यूशन और आउटकम नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, है ना. जितना अच्छे से आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छे से आपको आउटकम भी मिलेगा. एंड देन डोंट स्पीक फ्रॉम मेमोरी, राइट अ नैरेटिव. जैसे मैंने बोला कि जैसे ऐसे नहीं कि मैं तो एक्सपर्ट हूँ यार, ये टॉपिक पे तो मैं बहुत बार सेशन कर चुका हूँ, ये टॉपिक पे तो मैं आराम से कर लूँ, मुझे आता है, बहुत अच्छे से आता है. सो दैट शुड नॉट बी योर थॉट. योर थॉट शुड बी write a narrative. जो भी आपको प्रिपेयर करना है content ready करके, that's when you should deliver. Okay? Do interact with the audience through chat. Never forget to do that. Always interact with the audience through chat. So ये कुछ basics थे about how to do a webinar. Now, okay. So ये कुछ basics थे about how to do a webinar. अब आई थिंक नाउ वी आर ओपन फॉर नेक्स्ट 5 minutes फॉर Q&A राउंड. किसी को कुछ भी सवाल पूछना है वेबिनार से रिलेटेड, वेबिनार कंडक्ट करने में अगर आपको कुछ दिक्कत आती है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं. तो आई थिंक थ्रू चैट इफ यू शुड इनिशिएट दैट. ज्योति मैम आप बता दीजिए हमको कैसे करने चाहिए, क्वेश्चंस कैसे लेने चाहिए. आई कैन डू इट. दिस इज व्हाट यू सजेस्ट मैम. सो दिस इज द कंटेंट दैट वी हैड. थैंक यू सो मच हरसिमरन मैम. आपने इस वेबिनार में बहुत कुछ कवर किया और बहुत इजी कनेक्शंस के साथ आपने किया. बहुत इम्पोर्टेंट है मैम. अगर हम लोग इस क्वेश्चन आंसर राउंड पे चलेंगे तो हम लोग बहुत भारी भरकम भूखे हैं आपकी नॉलेज के. मैं सिंपल सी बात बोलूं तो इट इज नेवर एंडिंग क्वेश्चंस. बट यहाँ पे अगर थोड़ा सा स्मार्ट मूव करना है तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर सबको मेरी रिक्वेस्ट सहमत लगे तो आप मुझे वो 5 मिनट भी, हम जितना भी इस प्रोग्राम को कर चुके हैं 6:25 से लेके, तो वो 5 मिनट में उस प्रोग्राम को, एक टॉपिक्स को जो है आप वो स्लाइड्स को बता सकते हैं कि इस वेबिनार में हमने ये सीखा और नेक्स्ट टाइम हमें वीडियोस के आगे कैसे बैठना है, ड्रेस सेंस को कैसे कैरी करना है, हमारे पेन और पेंसिल और फॉलो अप कैसे लेने हैं, हमें कंडक्ट करने से पहले टॉपिक पता होना चाहिए. तो इस तरीके से मैं आपके शब्दों से एक रेपिटेशन फॉर few 2 minutes 3 minutes सुनना चाहती हूँ. If you can go fast and we can repeat this. Yes, Absolutely, this is a summary. No problem. Are you getting me? Are you getting me? Absolutely. Yeah. Absolutely, मैम. बस पहले एक किसी ऑडियंस से सुन लेते हैं कि ऑडियंस को कितना समझ आया, फिर ऑफ कोर्स मैं उसके बाद एक बार वो कर देती हूँ. आप किसी को भी एक नॉमिनेट कर दीजिए अनम्यूट करके, जो भी आपको लगता है. जी बिल्कुल ठीक है. लेट्स हियर फ्रॉम वन ऑडियंस कि उनको क्या समझ आया. व्हाट इज इट दैट दे हैव लर्न फ्रॉम द वेब. Okay, I am going to give chance to Arjun Girdari sir. वो अपने आप को अनम्यूट कीजिए. अर्जुन सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और एक बार वो अगर अनम्यूट करके मुझसे बात करते हैं, आपके साथ मौका मिलता है उनको बात करने का, तो वो चाहे तो कर सकते हैं. अदरवाइज मैं चांस देना चाहूंगी 1 मिनट में. अगर कोई नहीं मेरी आवाज सुन पा रहा तो अनुभूति रूबी रैंक. अर्जुन आपने बोला, मैं इधर से अनम्यूट करती हूँ ना उनको. अर्जुन नहीं, क्या मैं बोला ना, वो को होस्ट है. मैं को होस्ट एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को इनवाइट कर रही हूँ. दे आर गिविंग गुड, दे आर वेरी गुड इन मार्केटिंग.
अनु भारती, Sure. यू ओके? सो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आप मुझे बताइए कि यहाँ से आपने क्या सीखा, क्योंकि आजकल आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से वेबिनार्स को कंडक्ट करना सीख रही हैं। सो यू आर वेलकम। यस यस मैम, थैंक यू मैम फॉर वेलकमिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं सबसे पहले ये हरसिमरन मैम का थैंक्स करना चाहती हूँ कितने वंडरफुल सेशन के लिए। और मैंने अभी रिसेंटली वेबिनार्स अपनी टीम के लिए कंडक्ट करने स्टार्ट किए हैं, जिसमें मुझे कुछ एक पॉइंट्स ऐसे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, जो कि मुझे पोस्ट वेबिनार वाले सेशन में, मतलब जो सेक्शन आपने बताया पोस्ट वेबिनार में, वो मैंने मतलब मैं उसको इंक्लूड करूंगी, जिससे मेरा सेमिनार और ज्यादा अट्रैक्टिव हो और मेरी टीम उसमें और कनेक्ट करे। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जैसे मैंने फीडबैक जैसे अपने उससे मांगा टीम से, तो उनका ये था कि आप रिकॉर्डिंग हमें दीजिए। तो हमें जैसे अभी आपने बताया कि हमें अच्छा लगता है कि हमें पता चलता है कि लोग हमें दोबारा सुनना चाहते हैं, तो मुझे ये चीज यहाँ से ऐसे मैं कनेक्ट कर पाई। बाकी और जो थोड़ी सी चीजें हैं इसमें कि जो मुझे इम्प्रूव करनी है, मैंने काफी कुछ सीखा और लिखा भी है, जैसे कि आपको दिख भी रहा 5 होगा। points जो आपने लिखे हैं, 5 points बता रहे वाह। मैं आई हैव रिटन Very nice. एवरीथिंग। You are my best student. हाँ? अनु मैम, बहुत अच्छे से पढ़ाई Thank you. करी आपने। अनु मैम, जैसे हरसिमरन मैम ने इंटरेक्शन करने के लिए बोला, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हम भी 5 शब्दों को यूज करें ताकि हम दूसरे लोगों को भी सुन पाए। सो आप Yes, एक sir. ऐसे 5 शब्द बताइए जो पोटेंशियल लगे आपको। यस एक मैम जैसे मेरे को लगा सबसे अच्छा कि हमें टाइम पर स्टार्ट करना चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, प्लस हमें बहुत हैवी प्रेजेंटेशन नहीं रखना है जो स्लाइड्स में, और वैल्यू एडिशन कस्टमर के लिए होना चाहिए, हमें अपना वो Very good. इम्पोर्टेंस वगैरह Great. नहीं दिखाना है। ग्रेट That ग्रेट। was Very good. हरसिमरन मैम, तो अनु अनु ये जो भारती आपने को पास लास्ट कर पॉइंट दीजिए। बोला है ना, ये जो Yes. लास्ट पॉइंट बोला है ना, this should be the first point in everybody's mind. In Yes. everybody's mind, अगर मुझे आज का टेक अवे एक बताना है आपको, तो मेरे लिए ये एक पॉइंट रहेगा कि आप लोग इस एक पॉइंट को याद रख लोगे ना, कि वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हो अपने कस्टमर के जीवन में आपके वेबिनार के थ्रू। अगर आप सबने ये मेजर बात पकड़ ली ना, यू विल बी क्वाइट सक्सेसफुल इन व्हाट यू आर डूइंग इन योर वेबिनार्स। वैल्यू क्रिएशन फॉर योर कस्टमर, दिस शुड बी द फर्स्ट लर्निंग फॉर द डे फॉर एवरीबडी। यस। सो मीनाक्षी मैम को मैं हरसिमरन मैम मौका देना चाहती हूँ। मीनाक्षी Sure, ma'am, भागवानी है। मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ, बट रिस्ट्रिक्टेड कि मुझे सिर्फ 5 लाइनें मैम को सुना के दीजिए, ताकि मैम को बहुत सारे लोगों को इंटरेक्ट करना है। तो आर यू कंफर्टेबल मीनाक्षी भागवानी? Yeah, very good evening, Dee. I'm very much comfortable and really a big thanks to everyone over here, even the her ma'am, क्योंकि ये जो सेशन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आज मैं यहाँ से सीखा कि हाउ टू ऐड वैल्यू टू द कस्टमर। जनरली हम कई बार यही गलती कर जाते हैं, अपनी वैल्यू ऐड कर जाते हैं, कस्टमर को कैसे कनेक्ट करना है, उसकी क्या कनेक्शन, उसकी क्या जरूरत है, वो कैसे डिलीवर करना है, वो हम भूल जाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम माई साइड। Dressing, of course, we have to open our camera. That is very best. And yes, question answers has to be there at the end of the session, because उससे हम connect करेंगे कि what they are taking from us and what extra they want from us. So that is another point which I really like, ma'am. So I guess इंटरनेट का कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो गया। No issue, sir. We are back already. We are excited to end happy ending. और इसमें नो इश्यू सर। और मैम ज्वाइन किया क्या फिर से? हाँ जी मैम आ चुकी हैं। मैम को प्लीज आप को होस्ट कर दीजिए, हरसिमरन मैम। मैडम आपको होस्ट किया गया है। यस हरसिमरन मैम प्लीज वेलकम वंस अगेन। और मीनाक्षी हमारे मैसेज में थी, एंड आई होप के मीनाक्षी मैम को हम लोग अनम्यूट अब ना करके, उनका मैसेज चल रहा था, इनकम्प्लीट हो गया, बट हम और भी लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, जैसे हरसिमरन मैम चाहते हैं कि वो कुछ इंटरेक्शन करें और कुछ ऐसे लीडर्स के साथ भी बात करना चाहते हैं जो ऑलरेडी इस वेबिनार के अंदर से क्या लेके जा रहे हैं। यहाँ से मैम ने जो भी कंडक्ट किया उसमें उन्होंने क्या लेके जा रहे हैं। तो मैं जरा और 1 मिनट वेट करूंगी सब लीडर्स को कनेक्ट करने में। हमारे बीच में सुखदेव वर्मा सर आ चुके हैं, और सुखदेव वर्मा सर को मैं अनम्यूट करके बोलना चाहती हूँ कि सर आप अनम्यूट हो जाइए
और प्लीज आप भी बताइए कि आपने भी 5 पॉइंट क्या सीखे हैं और आपका मैसेज बहुत प्रोडक्टिव होना चाहिए। हरसिमरन मैम के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। मैम, ये हमारे इस कम्युनिटी के पर्पल डायमंड रैंक है और बहुत अच्छी कम्युनिटी में चला रहे हैं। तो सर, यू आर वेलकम एंड प्लीज सिर्फ 5 पॉइंट बता दीजिए मैम को और हम सबको। थैंक यू मैम। और बाकी मैम को मैंने सुना, बट क्या है ना, गाड़ी चला रहा तो प्रॉपर ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। लेकिन जो मैम ने बताया कि देखिए, हमें जब कोई भी ट्रेनिंग यहाँ पे करनी है तो हमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपका जो बात करने का सेंस, आपका जो ड्रेसअप है और आप क्या बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम मीटिंग में आते हैं तो हमारा ड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को हमें बता क्या रहे हैं, वो अपना जो बात करने का तरीका होना चाहिए वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। और मैडम ने काफी पॉइंट बताए, मैंने जो ना जूम पे ऑडियो पे रिकॉर्ड कर लिया, बाकी मैं सुनूंगा अभी एक्चुअली में जो ना तो लेकिन जो भी मैडम ने बताया, एक्चुअली जो मैंने सुना वो ये सुना कि वास्तव में हमने अभी जो मीटिंग हम करते थे जूम पे, तो उसमें अभी कुछ चीजें जो ना हम नहीं करते थे। जैसे अभी मैडम ने बताया लास्ट में हमें किस मूवमेंट पे उसको होल्ड करके रखना है और वो होल्ड रहेगा, बट वो चीजें अभी अब पता नहीं थी तो वो जो ना निकल भी जाता था। लेकिन अब मैडम ने जो बताया वो नहीं निकलेगा, वो हमारी मीटिंग लास्ट तक अटेंड करेगा। तो वो चीजें क्लियर हुई तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सुखदेव सर। आप ड्राइव करते करते भी बहुत कुछ सीखे सर और बहुत कुछ सिखाने वाले हैं हम हर वेबिनार में हरसिमरन मैम से सीख के। और मैं हरसिमरन मैम, आपकी इजाजत से एक बहुत ही डायनेमिक पर्सन को इनवाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी इस पूरी वेबिनार का हिस्सा है और हमारी कम्युनिटी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है। जो हमारे मेंटर हैं ललित त्यागी जी, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप भी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्लीज आप अपनी कम्युनिटी को अपनी आवाज में बताइए कि आपने आज हरसिमरन मैम से कौन सी 5 लाइनें सीखी जो हमें मीटिंग वेबिनार को कामयाब करने के लिए मिलेंगी। तो ललित त्यागी सर, आपका स्वागत है। हमारी कम्युनिटी के ये ब्लैक डायमंड रैंक पे है और हम वी आर प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस कंपनी एंड PLCU के साथ साथ ललित त्यागी जी की टीम के। तो त्यागी सर, प्लीज कंटिन्यू। ज्योति जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और आपकी आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने आज फिर से लोगों के बीच एक कनेक्शन बनाया, लोगों को आपने वैल्यू बताई इस नए जो आपने सेशन शुरू कराया है ये। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैम का, जिन्होंने आज हमें जानकारी दी कि कैसे हमें वेबिनार को अटेंड करना चाहिए, क्या हमारे माइंड सेट होना चाहिए जब हम कोई भी वेबिनार को लेके चल रहे हैं, क्या कंटेंट्स होने चाहिए और वो कंटेंट्स कितने सरल होने चाहिए, ज्यादा लेंथी नहीं होने चाहिए कि पता चला हमने वेबिनार के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी स्लाइड बना दी कि उनको हमें पढ़ने में ही खूब ज्यादा टाइम लग रहा है। बहुत शॉर्ट एक सेंटेंस होना चाहिए जिसके ऊपर हम एक्सप्लेन बड़ा करें उसको। मैडम ने बड़ा अच्छा बताया यहाँ पे। और जो उन्होंने मेन चीज बताई आज, जो उनका मेन मोटो था इस सेशन का, वो था कि हमें पब्लिक के साथ कनेक्शन बनाना है। हम ये नहीं कि हम गए और हमने एक न्यूज़पेपर की तरह एक न्यूज पढ़ दी, ऐसे नहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मैम ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमारी कहीं ना कहीं हमारी वीडियो भी ऑन होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो ऑन होने से हमारा प्रॉपर कनेक्शन बनता है। अभी चूंकि ज्योति हमारे जो 8 बजे का जो सेशन होता है उसमें हम लोग वीडियो ऑन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपको पता है उस टाइम इंटरनेट का बड़ा इश्यू होता है हर जगह ही, क्योंकि 8 से लेके और रात के 10, 11, 12 बजे तक इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैम मैं थोड़ा सा आपसे क्षमा भी मांगना चाहूंगा कि आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रहा इंटरनेट की वजह से, कई बार मीटिंग बीच में बंद भी हुई। और मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा यस सर से कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास भी मैसेज आया सर, और मैं इस मंच के माध्यम से आपको भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अभी सर केवल 1000 लोग ही मैम को सुन पाए और इतनी प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ पूरी इंडियन कम्युनिटी के पास पहुंचे। तो सर कुछ ऐसा किया जाए ताकि मैक्सिमम लोग, ज्योति जी, हम लोग मतलब जब मैक्सिमम लोग मैम को सुन सके। तो इस बारे में थोड़ा सा प्लीज आप एफर्ट करें। यस सर। जी जी जी। हाँ, बाकी मैम एक बार फिर ज्योति जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेचुलेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा करेंगे। बहुत अच्छे से आपने पॉइंट्स देखे कि आपने क्या क्या सीखा।
एक्चुअली मुझे लग नहीं रहा कि दिस इज अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैं ट्रेन कर रही हूँ मुझे सब अपने जैसा ही लग रहा है. So and Jyoti ji was such a beautiful host, such a beautiful positive personality. No, very nice to get connected with you all. And Thank you so much, thank ma'am. you Yash sir for giving us this यस सर, opportunity. यस Yeah. सर के थैंक यू वर्ड्स हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए वाकई बहुत छोटे हैं, बट मैं चाहूंगी हरसिमरन मैम आपके सामने एक बार यस सर की भी कुछ एक दो लाइनें सुन ले ताकि हमारा दिन बन जाए आपके साथ सर. तो यस सर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज अनम्यूट कीजिए और हमें एक मैसेज दीजिए कि ये फायर और ये जो आज एनर्जी थी, 2000 लोग थे 1000 वेबिनार के अंदर और 1000 वेबिनार के बाहर. तो सर ये तो कुछ करना पड़ेगा सर आपको. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग सर. थैंक यू वेरी मच मैम. आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें सिखाया. थैंक यू. लेकिन बाय मिस्टेकली मैं 3 बार एग्जिट हो गया और मुझे ही खुद को परमिशन नहीं मिला अंदर आने का. तो ये सेशन पूरा मेरे से मिस हो गया. मैं अभी रिकॉर्डिंग पूरा सुन लूंगा फिर से दोबारा. लेकिन हमारे बीच में कई सारे हमारे जो टॉप लीडर्स है उन्होंने हो सकता है पूरा सुन लिया हो. सत्येंद्र तेवतिया सर है, उनसे भी हम व्यू ले लेते हैं. यस सर. थैंक यू सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. शुक्रिया सर, मेरे को आपने कॉल किया. नमस्कार मैडम आपको भी. सर मैं आज ऑन द वे हूँ, रिटर्न फ्रॉम हिमाचल टू पलवल. अभी मैं चंडीगढ़ तक पहुंचा हूँ. कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई, मैं थोड़ा सा लेट हुआ और मैं कम से कम आज 20 कोशिशें की हैं या 22 कोशिशें होंगी तब जाके मैं ज्वाइन हो पाया. तो अच्छा भी लग रहा था कि 1000 लोग हो गए, मैं मिल नहीं रहा था. लेकिन जितना मैंने सुन पाया हूँ कंटेक्ट मैडम का, बहुत अच्छा लगा. एक चीज प्रोफेशनल बताइए कि किसी चीज को एक जनरल वे में यूज करना और एक चीज को प्रोफेशनल वे में यूज करना. हम ऑलरेडी भी कोशिश करते हैं इन चीजों को यूज करने की, आज और भी कुछ वैल्यू एडिड चीजें हमने सीखी इन चीजों में. और ये मैं खुद भी कहा करता हूँ कि भाई इस तरह की चीजें अगर सभी यूज करें, जूम पे खुद कैमरा ऑन करके बैठे हैं, टाइम पे आए हैं, लोगों का भी ध्यान रखा. सबसे बड़ी बात है कि बहुत कुछ हम किसी को दूसरे को समझा नहीं सकते अच्छे वे से, शायद बेकार है. और ये भी सीखा कि हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए. आपका थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है, शायद आप ट्रैवलिंग. तो भी 1000. इसका मतलब है कि हाँ सर, हो सकता है सर हम ट्रैवलिंग में हो, तो मैं अपनी बात को यही रोकना चाहूंगा. यस यस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है. करने का अपनी चीजों को और अपने जो कैसे बेहतर. थैंक यू. तो मैडम सेशन बहुत अच्छा रहा. हम इस सेशन को दोबारा एक बार रिपीट करना चाहेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम. क्योंकि कोरोना के बाद लोगों का जो माइंडसेट है वो जो फिजिकल चीजों में पहले था वही माइंडसेट अभी भी है, राइट. लेकिन आज हमें इस महामारी के अंदर ये जो अमृत मिला हुआ है टेक्नोलॉजी का, ये बहुत ही पावरफुल है हमारे सबके लिए. क्योंकि इसके पहले हमें 100 किलोमीटर 200 500 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था लोगों को मिलने के लिए. लेकिन आज हम अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं. लेकिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जिसके वजह से लोग इन सारी चीजों को यूज नहीं कर पा रहे. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है अगर लोग इसको सही तरीके से यूज करें. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. तो इसका नॉलेज नहीं होने की वजह से लोग इस चीजों को यूज नहीं कर पा रहे. लेकिन हम जैसे इनको ट्रेन करेंगे तो बहुत ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले लेंगे. बहुत सही थॉट है सर आपका, बिल्कुल सही थॉट है कि एक्चुअली एकदम पूरा प्लेटफॉर्म ही बदल गया. पहले हम कैसे चीजें करते थे, अब कैसे करते हैं, बट लेकिन उसके साथ में अपग्रेड भी हमको अपने आप को करते रहना चाहिए, लर्निंग करते रहना चाहिए, ताकि सही समय पे सही चीज का हमको इस्तेमाल करना आना चाहिए. ये सर एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, मैडम एक मिनट, मैं ये सर से रिक्वेस्ट करूंगा ये सेशन दोबारा हो और विद यूट्यूब लिंक हो. हाँ, वो बोलना रह गया कि एक्चुअली क्या हो गया कि आज जो हमारा ये रेगुलर लिंक था, ये पहले से हमने सारे लोगों को फॉरवर्ड किया था ग्रुप्स में, और ये समय के साथ लिंक नहीं हो पाया यूट्यूब के ऊपर. थॉमस सर ने काफी ट्राई किया. अब उसके लिए नेक्स्ट सेशन में हमें नया लिंक जनरेट करना पड़ेगा उसको यूट्यूब के साथ कनेक्ट करने के लिए. ठीक है सर. तो कई सारे लोग इसको सुनने पाए, लेकिन हमारे पास सेशन रिकॉर्ड है जिसको हम यूट्यूब पे अपडेट कर देंगे ताकि बाकी लोग भी उसको सुन सकते हैं. थैंक यू सो मच. यस सर, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया और हरसिमरन मैम यू आर रियली ऑसम.
आपको देख के, Thank you. आपके ग्लैमर को देख के हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आई। आपके जो प्रोडक्टिव वर्ड्स थे, जो आपका स्किल के साथ हम लोगों के साथ कनेक्शन करना, डिलीवर कैसे करना, ये सब हमने आपसे सीखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कनेक्शन दूसरे को कितना कंफर्टेबल करता है, कितना Absolutely. अट्रैक्ट करता है, कितना कनेक्ट करता है। मैम, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। थैंक यू Thank you. सो मच मैम। एंड Welcome. हम लोग चाहेंगे यस सर को ये रिक्वेस्ट करके कि ये हमें फिर से एक बार कनेक्शन मिलेगा, बहुत जबरदस्त सर। जो आज हमने कुछ मिस किया होगा तो मैम और भी तैयारी के साथ, अब मैम ने जज कर लिया कि हमारी एजुकेशन में कितनी जरूरत है हमें। आई एम राइट हरसिमरन मैम? यस, एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल सही बात। एंड मुझे अभी भी याद है कि आपने मुझे बोला था कि मैं एक बार अपने शब्दों में आपको ओवरव्यू बताऊं बिफोर आई क्लोज द सेशन। यस, दिस इज वेरी मैम इंपॉर्टेंट। इज वेरी क्लोज टू मी नाउ, तो मैं मैम की बात इग्नोर नहीं करूंगी। तो मैं फटाफट से एक बार रीकैप के लिए कि आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। हमने Yes. 3 मेन चीज पढ़ी कि वेबिनार से पहले प्री वेबिनार क्या होता है, ड्यूरिंग द वेबिनार आपको क्या करना है, और पोस्ट वेबिनार आपको क्या करना है। तो प्री वेबिनार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बोला कि आपको ध्यान रखना है दैट बिफोर यू डिसाइड द वेबिनार यू नीड टू सी द वैल्यू दैट यू गोइंग टू क्रिएट। क्या वैल्यू क्रिएट करने जा रहे हैं आप अपने कस्टमर के लिए, वो वैल्यू प्रेपोजिशन माइंड में रखते हुए आपको पूरा उसका प्लान रेडी करना है वेबिनार से पहले। नाउ व्हेन आई से द प्लान में क्या आएगा, आपको उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको लीड्स कैसे लेके आनी है, आपको अपना कंटेंट कैसे बनाना है, आपको आउटकम, आपको व्हाट इज द आउटकम दैट यू वांट टू डिराइव फ्रॉम द वेबिनार। ये सारी कुछ बेसिक चीजें हैं आपको जो पहले देखनी है। उसके अलावा जब हम ड्यूरिंग द वेबिनार बात करते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें ड्यूरिंग द वेबिनार हम रखेंगे। सबसे पहले हाउ यू लुक, हाउ यू टॉक एंड व्हाट यू टॉक। दिखते कैसे हैं, बहुत अच्छा प्रोफेशनली फॉर्मली ड्रेस्ड होना चाहिए। हाउ यू टॉक, आप बात कैसे करते हैं, आपको आपका बात करने का तरीका, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज है चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज है, बात करने का तरीका, द वे यू टॉक हैज टू बी परफेक्ट। बहुत प्रोफेशनल तरीके में आपको बात करनी चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बात क्या करते हैं। बात क्या करते हैं का मतलब क्या है कि आपको कितनी नॉलेज है अबाउट द सब्जेक्ट दैट यू आर टॉकिंग। यस, ओके, सो ड्यूरिंग द वेबिनार ये 3 चीजों का हम ध्यान रखते हैं। एंड आफ्टर द वेबिनार, पोस्ट द वेबिनार, ध्यान रखिएगा कि आपको फीडबैक कलेक्ट करना है। वेबिनार के बाद आपको फीडबैक कलेक्ट करना है, और जो आपने फीडबैक कलेक्ट करा है उसके ऊपर आपको इनैक्ट करके लीड के साथ कनेक्टेड रहना है। लीड के साथ आप कनेक्टेड रह सकते हैं बाय वेरियस स्ट्रैटेजीज, जैसे हमने आपको बताया कि कुछ पर्सनलाइज कर सकते हैं फॉलो अप्स, कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर भेज सकते हैं, कोई फ्री स्ट्रैटेजी सेशन कर सकते हैं, कोई सर्वे कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भेजने के बहाने भी आप अपने लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 डिफरेंट कैटेगरीज दैट वी स्पोक अबाउट द वेबिनार टुडे, और ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने अभी आपको शेयर करे। एंड आई थिंक वी विल अगेन गेट अ चांस टू कनेक्ट विद यू ऑल। सो इसी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगी अब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच यश सर, ज्योति मैम, इट वाज रियली नाइस कनेक्टिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम एंड हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू मैम, यू टू एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आप सब हमारे साथ बने रहे हैं और अभी तक पूरी एक्साइटमेंट के साथ आप सब इस कम्युनिटी में लर्निंग पार्ट रहे हैं। और व्हेन द ट्रेनिंग मस्ट बिजनेस जबरदस्त इसीलिए कहा जाता है कि ये ट्रेनिंग के माध्यम से यश सर ने आपको कनेक्ट किया। हम दोबारा मिलेंगे आप सबको यश सर की नई एक्साइटमेंट और नए टॉपिक के साथ, और इसी बात से हम इस से विदा लेते हैं। और मैं सबको अनम्यूट करके बोल सकती हूँ कि अब आपको बोलने का मौका मिलेगा। द टाइम इज सुपर नाउ।